अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। गैसेस को कैसे लिक्विड में तब्दील किया जा सकता है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों ने क्रिटिकल फिनोमेना पढ़ा था, वहाँ पर आप लोगों ने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा था, वहाँ पर आप लोगों ने क्रिटिकल प्रेशर पढ़ा था, वहाँ पर आप लोगों ने क्रिटिकल वॉल्यूम तो पढ़ा था। अगरचे वॉल्यूम का तो इसके साथ कोई बड़ा रिलेशन तो नहीं है, लेकिन क्रिटिकल फिनोमेना कुछ इस तरह था कि आप टेम्परेचर लो करते थे और प्रेशर बढ़ाते थे, तब जाके क्रिटिकल फिनोमेना वाक़ हो जाता था और लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस हो जाता था, अगर आप लोगों को याद है। इसके बाद आप लोगों ने जॉल थॉम्सन इफेक्ट पढ़ा था, बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, आज भी हम अप्लाई करेंगे। बहुत बड़ी सारी इनके एप्लीकेशंस है हमारे कॉमन लाइफ में, तो आप लोगों ने उनको मस्ट पढ़ना है वरना मसला हो जाएगा। चलो देखते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस हम कैसे करते हैं। वो बहुत सारे मेथड्स हैं। एक हमारे पास है फैराडेस मेथड, एक है फ्लॉर्ड्स मेथड्स, ये जो होता है फ्लॉर्ड्स मेथड्स, ठीक है, और एक है लैंड्स मेथड। तीनों तरीकों से हम क्या करेंगे, लिक्विफेक्शन करते हैं। यहाँ पर मैंने इनको लिखा है, मैंने सोचा था भूल न जाओ, ठीक है, तो हम प्रिज्म एक्सेल यूज करके इनके देखो, इनका अपना प्रिंसिपल होता है, इनका अपना प्रिंसिपल होता है और इनका अपना प्रिंसिपल होता है। खास प्रिंसिपल, हर मेथड्स का अपना खास प्रिंसिपल्स है जिसके तहत जाके हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर हम प्रिज्म एक्सेल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये आप लोगों का कोर्स में शामिल नहीं है। मैंने कहा मैकेनिकल फिनोमेना, यहाँ से कुछ अपने मेथड अप्लाई करके कुछ खास प्रिंसिपल है, आगे जाके फिर आप देखेंगे किसी जगह पर, अगर मुझे चांस मिले तो मैं भी करूँगा, ठीक है। और इसके बाद लेंस मेथड हमारे पास है, ये तुम्हारे कोर्स में शामिल है, आप लोगों के कोर्स में शामिल है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जॉल थॉम्सन इफेक्ट। जॉल थॉम्सन इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, जॉल थॉम्सन इफेक्ट, जॉल थॉम्सन इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है। मैकेनिकल ये जो फिनोमेना है इनको अपनी जगह पर छोड़ो, आप लोगों ने इनको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ये लिखे हैं ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो जाए कि क्यों ये तीनों तरीके हैं, हमने तीन तरीके क्यों अप्लाई किए हैं। तो कुछ गैसेस ऐसे हैं जो शायद इस तरीके से लिक्विफेक्शन इसका नहीं हो रहा है, तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। अगर इससे नहीं हो रहा है तो ये अप्लाई करेंगे। बाज गैस इस मेथड से होंगे, बाज गैसेस इससे होंगे, बाज गैसेस इस मेथड से लिक्विफेक्शन गैसेस का हो जाएगा, ठीक है। तो जनाब तुम्हारा जो टॉपिक है वो लेंस मेथड। तो लेंस में क्या है, लेंस मेथड यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। लेंस में हम क्या करेंगे, जॉल थॉम्सन का जो प्रिंसिपल है, जॉल थॉम्सन का जो उसूल है, उनको हम अप्लाई करके गैसेस को लिक्विफाई करेंगे। अभी आप देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, मैंने शॉर्ट सा लिखा है, आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैंने ये भी है, बुक वाले भी है, शॉर्ट मैंने बहुत शॉर्ट लिखे हैं, आप बुक से पढ़े, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि ये मैं अच्छी तरह से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर सकूँ। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जॉल थॉम्सन प्रिंसिपल। जॉल थॉम्सन प्रिंसिपल जो है उस प्रिंसिपल पर कौन सा मेथड इंतजार करता है, लेंस मेथड इंतजार करता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास है, ये आप देखिए, ये लिक्विफाइड एयर है। यहाँ पर ये मैं अगर ये लिखूँ, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर हम वाटर रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हवा अंदर की तरफ दाखिल होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये ऑफ इस तरह बना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको लंग्स प्रॉब्लम हो, जैसे कि आजकल कोविड में होता है, ठीक है, या
ट्यूबरकुलोसिस में होता है या इस तरह के आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो आपको डॉक्टर्स को ऑक्सीजन लगा देता है। वो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होता है। ये हवा से हमने ऑक्सीजन को लिक्विफाई किया है, हम लिक्विफेक्शन करते हैं ऑक्सीजन का। ये हमारे पास मेथड्स है, हम अप्लाई करके ये तीनों मेथड हम अप्लाई करके लिक्विफेक्शन करते हैं। देखो ये ऑक्सीजन ऑफ हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं, ये लिक्विफेक्शन, ये मेथड्स है, इनसे हम करेंगे। देखो लिक्विड नाइट्रोजन भी हम इस्तेमाल करेंगे, वो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं स्किन डिजीज में इस्तेमाल करता है। बहुत सारे हैं, इनके यूजेस है, लेकिन हमने यूजेस नहीं पढ़ना है, अपने मेथड्स को पढ़ना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको मिस नहीं करना है। आगे जाके वीडियो के आखिर में आप देखेंगे कि आपके घर में इनके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। ये मेथड आप जब देखेंगे तो तब जाके आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने हवा को इंट्रोड्यूस करना है, गैस को, किसी गैस को आपने इंट्रोड्यूस करना है। चलो आप हवा कर लें। अभी मैं एयर का कहता हूँ क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मैंने बात की है, लेकिन एक बात याद रखो, हाइड्रोजन और हीलियम कभी लेंस मेथड से हम लिक्विफेक्शन हाइड्रोजन और हीलियम का नहीं कर सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। हाइड्रोजन और हीलियम का लिक्विफेक्शन हम लेंस मेथड से नहीं कर सकते हैं। चलो क्यों नहीं कर सकते हैं, आपने क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अब मुझे याद होना चाहिए, हाइड्रोजन and helium cannot be liquefied by lens method. This question must be remembered. मुझे कौन याद दिलाएगा, खुद मैं करूँगा। ठीक है, ओके। तो जनाब सबसे पहले हम हवा को यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे पास आपको नजर आता है, तो मैंने ये तुम्हारे बुक से मैंने अपने तरफ से नहीं बनाया है, बड़ा जबरदस्त ये उन्होंने चार्ट बनाया है। एक उन्होंने एयर इनलेट, ये जो जगह है यहाँ से हवा अंदर की तरफ आता है। ठीक है, आप हवा यहाँ से दाखिल कर दे। ओके, नेक्स्ट आपको बी नजर आ रहा है, ये कंप्रेसर है। यहाँ पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 200 atm प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होता है। कितना, जो हवा, जो गैस मैंने इंट्रोड्यूस किया, इस इनलेट से मैंने गैस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर मैंने कंप्रेसर पर इस पर प्रेशर बना, कितना, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बड़ा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। इस प्रेशर से गैसेस कंप्रेस हो जाएंगे, करीब आना शुरू हो जाएंगे। और जब करीब आते हैं, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, जब करीब आते हैं तो थोड़ा सा इसका हीट ऑफ कंप्रेशन बनेगा। ये गैस, ये जो गैस है ना, ये हॉट हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आगे जाके मैंने क्या कहा, यहाँ बड़ा सा इनलेट सिस्टम से मैंने हवा को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर कंप्रेसर पड़ा है, कंप्रेसर पर मैंने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाया है, जहाँ गैस को कंप्रेस किया जाता है। और जब ये कंप्रेस होता है, गैस के मॉलिक्यूल करीब आना शुरू हो जाते हैं, तो हीट ऑफ कंप्रेशन भी बन जाता है। हीट ऑफ कंप्रेशन, ये गैस इसके बाद सी कॉइल में आता है। ये सी कंडेंसिंग कॉइल होते हैं, इसको हम ये कॉइल्स है, ये इस तरह स्पाइरल बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर गैस कंडेंस हो जाता है, यहाँ पर गैस क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, इसका कंडेंसेशन हो जाता है। तो जो ही ये कंडेंस होता है ना, कंडेंसर लगा होता है, यहाँ पर कंडेंसर भी लगा होता है। ठीक है, तो जो ही ये कंडेंस होता है, यहाँ पर कुछ इस गैस में वाटर वेपर हो सकते थे, हवा में वाटर वेपर हो सकते हैं। अगर आपने गैस को लिक्विफाई करना है तो उस गैस में भी वाटर वेपर हो सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाटर वेपर्स जब कूल हो जाता है ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है डी, ये अगर आपको नजर आता है तो ये हमारे पास है डी, वाटर रिसीवर। यहाँ पर वाटर रिसीव हो रहा है, जो यहाँ इस रास्ते से वाटर निकल रहा है। चलो वाटर तो निकला। अब यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस गैस जो था, इसमें वाटर मौजूद है, लेकिन अभी इससे आगे ये जो है, इस पाइप में ड्राई गैस आता है, ड्राई एयर आता है। तो इस डी से आगे आपको नजर आता है, तो ये ई है, ये हमारे पास कॉपर कॉइल है, कॉपर स्पाइरल कॉइल है।
यहाँ से अब ड्राई एयर पास होकर एक्सटेंडेड एरिया लो प्रेशर एरिया में आता है। अगर आपने जॉल थॉम्सन इफेक्ट पढ़ा था तो हाई प्रेशर एरिया से यहाँ तक हाई प्रेशर एरिया, और ये एकदम से लो प्रेशर है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब गैस आता है तो हाई प्रेशर एरिया से जब लो प्रेशर एरिया में गैस जाता था तो एक्सपेंशन हो जाता, और एक्सपेंशन की सूरत में क्या होता, लिक्विफेक्शन हो, कूलिंग हो जाता है, लिक्विफेक्शन हो जाता। क्यों हो जाता, इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये जो अभी ये एक्सपेंशन के लिए थोड़ा सा एनर्जी तो दरकार होगी, जो इस गैस के अंदर जो अपना कुछ एनर्जी है, दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। मैं हाइड्रोजन और हीलियम का जिक्र यहाँ पर करता हूँ। जो इस गैस के अंदर अपना कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी ये गैस यूज करके एक्सपेंशन के लिए वो अपना ही एनर्जी यूज कर देता है। तो जब एनर्जी लॉस करता है तो एनर्जी रिलीज होगा, हीट रिलीज होगी, और ये लिक्विफेक्शन हो जाता है। यहाँ से हम इस जी, ये मैंने आउटलेट, यहाँ से हम लिक्विफाइड एयर हासिल करते हैं, और जो अनरिएक्टेड होते हैं, जो अनलिक्विफाइड गैस होता है, वो वापस इस रास्ते से आगे, ये जो ऊपर उड़ता है तो इस रास्ते से आके वापस आता है, और इस रास्ते से वापस इस चैम्बर में आता है। इस मेथड को हम कई बार रिपीट करके बड़ा जबरदस्त रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर एक बार से तो लिक्विफेक्शन तुम्हें मिलेगा, लेकिन बड़ा जबरदस्त अगर आप करना चाहते हैं, सारे हवा का लिक्विफेक्शन करना चाहते तो बार बार इसको रिपीट करो और लिक्विड गैस या लिक्विड एयर को रिमूव करते रहो, जबरदस्त तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अब जनाब मैंने तुम्हें बताया कि हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है इनको हम नहीं कर सकते हैं, इस मेथड से हम नहीं कर सकते। क्योंकि आपको अगर नजर आता है, मैं ये कहूँ कि जब मैं 200 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किया, तो एक अगर आपको नजर आता है तो हाइड्रोजन है नॉन पोलर, बिल्कुल नॉन पोलर है, ठीक है। अब जब नॉन पोलर है, दूसरा इसमें क्या है, इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। तो जब साइज छोटा है, अब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, प्रेशर इतना नहीं है जनाब, हाइड्रोजन के लिए इससे बड़ा प्रेशर होना चाहिए। इतना प्रेशर ये नहीं है कि इनको इतना करीब लाए कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बने, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स तो ये नॉन पोलर है, बड़ा कमजोर फोर्स है इसमें, डाइपोल लैंडम डिस्पर्शन फोर्सेस है इसमें, और साइज छोटा है तो लैंडम डिस्पर्शन फोर्सेस भी बड़े बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो इसके 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर कुछ असर नहीं करने वाले, इसको कंप्रेस नहीं करेगा। अब जब कंप्रेस नहीं करेगा, चलो थोड़ा सा तो इस रास्ते से निकलेगा, लेकिन अभी एक्सपेंशन होगा। जब इस रास्ते से लेट फॉर एग्जांपल से कंप्रेशन हो भी गया, और अगर हो जाता है, लेट फॉर एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब इस रास्ते से जब निकला तो इनके मॉलिक्यूल का इनके तो कुछ अट्रैक्शन था ही नहीं, तो कंप्रेशन के लिए तो अट्रैक्शन जो होता है ना, अट्रैक्शन वहां पर उनके दरमियान फोर्स होता है। अब जब ये कंप्रेस होगा तो वही फोर्स इस्तेमाल करके इसका कंप्रेशन एक्सपेंशन होगा, लेकिन अब इसमें वो फोर्स बना नहीं था, तो ये कैसे एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली जॉल थॉम्सन इफेक्ट जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम पर अप्लाई नहीं होता है, हम नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली इसका लिक्विफेक्शन जो लेंस मेथड से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेंस मेथड तो हमारा लेंस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल जॉल थॉम्सन इफेक्ट है, जॉल थॉम्सन प्रिंसिपल है। हम जॉल थॉम्सन के फिनोमेना को अप्लाई करके लेंस से लिक्विफेक्शन किया था, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो जॉल थॉम्सन के अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो ये है जनाब, आप ऐसे लिक्विफेक्शन कर सकते हैं जनाब। ये मैंने सब कुछ लिखा है, थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा। हमारे घर में एसी जो होता है, एसी, चलो रेफ्रिजरेटर की मैं जिक्र करता हूँ। रेफ्रिजरेटर तुम्हारे घर में लेंस मेथड के जरिए, या तुम्हारा एसी जो है, या जो तुम्हारा ये जो या रेफ्रिजरेटर जो है, या जो फ्रीजर है, ये जितने भी है, ये लेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है,
बेसिक प्रिंसिपल लेंस का इस्तेमाल होता है वहां पर। लेट फॉर एग्जांपल मैं रेफ्रिजरेटर का जिक्र करूं। लेट तुम्हारे पास ये तुम्हारे घर में ऐसा रेफ्रिजरेटर लगा होता है। अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर के पीछे वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पर लगा होता है कौन सा कंप्रेसर लगा होता है। यहाँ पर अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर कितना प्रेशर होता है, तो यहाँ पर प्रेशर होता है 280, ठीक है, क्योंकि लेंस मेथड की हमने अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा गैस पड़ा होता है? फ्रियॉन गैस पड़ा होता है। याद रखो, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, फ्रियॉन गैस पड़ा होता है, ठीक है। अब इस हाई प्रेशर पर क्या हुआ? इस हाई प्रेशर पर आप लोगों को ये जो होता है ना कंप्रेस, गैस कंप्रेस हुआ, लेकिन थोड़ा सा हीट मिला। लेकिन अगर आपको फ्रिज का रेफ्रिजरेटर का पीछे वाला पोर्शन आपने देखा है तो वहां पर एक जमीनुमा इस तरह चीज लगा होता है, ठीक है, इस तरह लगा होता है। आप उनको अच्छी तरह से देखें। इसका ऊपर वाला ये पोर्शन जो है यहाँ, ये थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ। ये इस तरह लगा होता है, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। इस कॉइल में जैसे कि ये था, जब ये गैस की कंप्रेस एयर, जब हम फ्रिज ऑन कर देते हैं या एसी ऑन कर देते हैं तो ये फ्रियॉन गैस 200 एटमॉस्फेरिक एरिया में आ जाता है, कंप्रेसर में आ जाता है। और जब कंप्रेसर में आ जाता है तो इसका क्या हो जाता है, थोड़ा सा हीट इसको मिलता है। वो हीट इस कॉइल से जब होता हुआ यहाँ पर पहुंचता है तो इसका क्या हो जाता है, इसका हीट जाया हो जाता है। अब इस एरिया में ये एक्सपेंडेड एरिया है, यहाँ पर प्रेशर नॉर्मल है, तो जब यहाँ पर पहुंचता है तो प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जॉर्ज थॉमसन का फिनोमेना अप्लाई होता है। जब जॉर्ज थॉमसन का फिनोमेना अप्लाई होता है, कूलिंग हो जाता है। अब एक्सपेंडेड एरिया में फ्रियॉन गैस आया, तो जब कूलिंग होता है तो ये कूलिंग बार बार ये तो हम रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। जितना तुम्हारा गैस अच्छा हो उतना ही तुम्हारा कूलिंग अच्छा होगा। हाँ, डिपेंड आरसी करता है कि तुम्हारा कंप्रेसर कैसा है, कंप्रेसर भी ठीक तरह से होना चाहिए, और तुम्हारा फ्रीजर कैसा है, इस पर भी इंहिसार करता है। इस एरिया में जब फ्रियॉन गैस आता है तो एक्सपैंड हो जाता है, कूलिंग हो जाता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बर्फ बनना मिलता है, बना हुआ बर्फ मिलता है। अभी अगर कोई आपसे ये कहता है, बार बार तुम्हें ये कहता है कि जनाब इसको किसी चूल्ही वगैरह, रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, उनके कंपनी के अपने कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि चूल्ही से बर्फ मत हटाइए, वरना अगर थोड़ा सा ये एरिया पोर्शन तुमने इसमें होल तुमने पैदा की, प्रोड्यूस की, तो क्या हो जाएगा, फिर फ्रियॉन गैस निकलेगा और कभी कूलिंग नहीं होगा, कभी वो नहीं हो सकती है, फिर वो क्या है, बर्फ नहीं बन सकती है। तो ये है जनाब तुम्हारे घर में ये इस्तेमाल होता है। ये लेंस में तो बड़ा जबरदस्त है, इन लोगों के ऊपर बड़ा एहसान है। हम जो मज़े की जिंदगी जी रहे हैं ये इन लोगों की ही वजह से है, ठीक है, ठीक है। कुछ अपने उनके काम है, लेकिन उनसे हमारा कोई काम नहीं। उन्होंने जो किया, हमें जो दिया है अच्छा दिया है, ठीक है, हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ठीक है, आप ये ना समझे कि इन लोगों ने क्या किया यार, हमारा मसला पैदा किया। मसला पैदा नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी को पुरसुकून बनाया है, पुरअसाइश बनाया है, तुम्हें बहुत कुछ उन्होंने दिया है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, उस वक्त के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।